देवी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नैना देवी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है दक्ष प्रजापति, इनकी धर्म पत्नी तो हुई है वीरणी और प्रसूति। दोनों ही पत्नियों से हुई है 84 कन्याएं, अपनी सब कन्याओं का ये विवाह रचाते जाए। माता सती भी दक्ष प्रजापति की ही है कन्या, जिन्होंने अपनी मर्जी से वर भोलेनाथ चुना। भोलेनाथ के संग सती का ब्याह रचाए हैं, किंतु भोलेनाथ दक्ष को पसंद आए हैं। पर पुत्री की बात को भी वो टाल न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। भोलेनाथ के संग सती की फिर है हुई विदाई, बाकी की कन्याएं भी सब इनकी गई ब्याही। माता सती और भोलेनाथ तो आ गए हैं कैलाश, कैलाशी इन कहे इसलिए इनका यही निवास। राजा दक्ष ने एक बार बड़ा यज्ञ कराया है भोलेनाथ को, पर उसमें तो नहीं बुलाया है। माता सती को पता लगा के पिता ने यज्ञ कराया, ना जाने क्यों संदेशा ना हमको है भिजवाया। उत्सव हो घर में कोई तो सबको बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। भोलेनाथ से माता सती ने आकर यही कहा, महायज्ञ का अनुष्ठान है मेरे पिता ने किया। सभी देवता उस यज्ञ में स्वामी आएंगे, आप चलो मेरे संग हम दोनों भी जाएंगे। माता सती से भोलेनाथ ने इतना ही कहा है, यज्ञ में आने का न्योता ना देवी हमें दिया है। बिना बुलाए किसी का बनना चाहिए ना मेहमान, वरना घट ही जाता है उस व्यक्ति का सम्मान। बिना
आए किसी के घर में जो भी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। बोली माता बाकी यज्ञ में सभी पधारे हैं, नहीं दिया संदेशा तो क्या पिता हमारे हैं। कहने लगे भोले के आपकी इच्छा है तो जाओ, लेकिन साथ में चलने के लिए हमको नहीं मनाओ। मेरे साथ चले भोले माता ये चाहती है, किंतु जब ना माने तो वो खुद आ जाती है। देखा उन्होंने सब देवों को उचित दिया स्थान, भोलेनाथ को ना बुलवा कर उनका किया अपमान। यज्ञ के स्वामी भोलेनाथ ही माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। माता सती से सहन हुआ ना भोले का अपमान, हवन कुंड में कूद के दे दी उन्होंने अपनी जान। कूद गई है हवन कुंड में जो भोले ने जाना, भोलेनाथ के क्रोध की कोई अब तो सीमा ना। फिर तो गरजते भोलेनाथ कैलाश से आए हैं, जलती सती को कंधे अपने लिया उठाए हैं। तीसरा नेत्र खोल दिया और लगे हैं तांडव करने, भोलेनाथ का क्रोध देख कर लगे सभी डरने। तांडव नृत्य से धरती और अंबर हिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बन। वीरभद्र और काली का भोले ने किया निर्माण, बोले राजा दक्ष के हर लो तुम जा कर के प्राण। वीरभद्र ने राजा दक्ष को ऐसा दंड दिया, लेकर फरसा राजा दक्ष का शीश ही काट दिया। क्रोध शांत ना भोले का अब भी हो पाया है, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को फिर समझाया है। क्रोध शांत ना इनका हुआ तो प्रलय आ जाए, भोलेनाथ हो जाए शांत कुछ आप ही करो उपाय। श्री हरि फिर अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे
सती के अंग वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग वो शक्ति पीठ गए बन। सुदर्शन विष्णु जी ने अपना चलाया है, लगी बिखरने टुकड़ों में माँ सती की काया है। माता सती के अंग धरा पर जहाँ जहाँ गिरते, शक्तिपीठ के रूप में है माता के अंग उभरते। उन शक्तिपीठों में भक्तों है नैना देवी, कहते हैं यहाँ गिर माता के दोनों नैना ही। नैना देवी इसीलिए इन्हें बोला जाता है, भक्तों का उद्धार करने को आई माता है। लाखों भक्त आकर के इनको शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग वो शक्ति पीठ गए बन। हिमाचल प्रदेश में भक्तों है पावन स्थान, जिला बिलासपुर में पड़ता है नैना देवी धाम। भारतवर्ष में शक्तिपीठ ये जाना माना है, एक पीपल का वृक्ष यहाँ पर सदियों पुराना है। गर्भगृह में मुख्य रूप से 3 है प्रतिमाएं, माता काली, नैना देवी और गणेश माए। एक प्राचीन गुफा भी है भक्तों मंदिर के पास, नैना देवी गुफा के नाम से जानी जाए था। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग वो शक्ति पीठ गए बन। कहते हैं महिषासुर का वध माँ ने यही किया, उस दानव के नेत्रों को भी यहीं पे गिरा दिया। हुआ है प्रसिद्ध नैना देवी नाम से तब स्थान, पापी महिषासुर के हर लिए माँ ने तब यही प्राण। वरना उसने देवों को तो बड़ा सताया था, मिलकर सब देवों से भी गया नहीं हराया था। सब देवों ने आकर के माता से की विनती, महिषासुर की शुरू हो गई फिर उल्टी गिनती। पापी दुष्ट कभी माँ के आगे टिक नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग वो शक्ति पीठ गए बन। जहाँ गिरे सती के अंग वो शक्ति पीठ गए बन।
पावन स्थान, एक नेत्र यहाँ गिरा था, माता भक्त रहे हैं माँ। नैना देवी के नाम से ही यहाँ माँ जानी जाती, मन की मुरादें भक्तों की यहाँ पूरी हो जाती। नंदा अष्टमी पर होता है मेले का आयोजन, 8 दिनों तक चलता है त्योहार बड़ा पावन। पीपल का वृक्ष यहाँ भी बड़ा पुराना है, दूजा रूप नैना देवी का जाता माना है। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बंद। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ गए बंद। नैनी झील भी भक्तों एक यहाँ बड़ी पवित्र है, ऋषि अत्रि ने अपने हाथ से रखी खोद कर है। एक बार ऋषि कुत्सल्य और अत्रि यहाँ आए, अनेकों ही ऋषियों को अपने साथ में वो लाए। चलते चलते सबको बड़ी ही प्यास है लग जाती, ऋषि अत्रि ने देखा है कोई झील नहीं आती। ऋषि गण सब प्यासे हैं, कैसे हम प्यास बुझाएं। ऋषि अत्रि खुद हाथों से वो खुद ने झील बनाए। मान सरोवर का जल उसमें ऋषि मिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।